मैं इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं हॉल रोड के ताजर और इनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या मसाइल हैं जो हॉल रोड के ताजरों को दरपेश हैं। इसी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सब अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अच्छा सर, बात यह है कि एक महीने के अंदर 2 से 3 मरतबा पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाना पहले कभी भी इस तरह से मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अवाम पर जो पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है और अवाम इससे नहायत ही परेशान है। आपका क्या कहना है इस हवाले से? शुक्रिया भट्टी साहब, और आपका शुक्रिया 24 लाहौर का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों अवाम की आवाज़ को अला सतह पर पहुँचाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हुकूमत है ना, इसकी वोट हमने भी इसे इमरान खान को दिया था और बड़ी उम्मीदें थी उससे कि यार इतनी बड़ी बातें करता है, चलो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मगर जिस तरह आपके सामने है कि एक महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया, यार ये क्या करना है हमारे साथ। अगर मारना तो एक दफ़ा ही मार दो आवाम को, कारोबार है नहीं इसकी वजह से, किराए बसों के ज़्यादा हो गए हैं, कस्टमर बाहर से आता नहीं है। नंबर 2 चीनी वो महंगी है, कोई चीज़ पैसे हाथ में चीज़ नहीं मिल रही। इमरान खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो छोड़ दें। क्यों आवाम को मारते हैं आप? नहीं आपसे कोई काम हो रहा, नहीं आपसे एक तनख्वाह भी देते और काम नहीं ले सकते आप। आपसे अगर काम नहीं हो रहा तो मेहरबानी करें आप इस हुकूमत को छोड़ दें, हमें अपने हाल पे छोड़ दें। शुक्रिया भाई, बात ये है कि जैसे आपने अभी चीनी की बात की है जी, तो चीनी जो है वो भी नायाब होती जा रही है। चीनी तो बिल्कुल अभी दुकानों पे मिल ही नहीं रही और इसके लिए भी जो आवाम है वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि चीनी जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक मेन जो है, हर चीज़ के लिए आपको चीनी दरकार होती है और काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जब इसकी शॉर्टेज होती है तो फिर इसका रेट और बढ़ता जा रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आज से इमरान खान जब ये इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था, ये कहता था कि अगर रेट ज़्यादा होता है पेट्रोल का तो हुक्मरान चोर है, डॉलर महंगा होता तो हुक्मरान चोर है, चीनी नहीं मिलती तो हुक्मरान चोर है। आज तक इमरान खान की सारी बातें ही गलत हो गई हैं। जो बातें उन्होंने कही है ना, एक बात के ऊपर ही पूरे नहीं उतरे। और आज इमरान खान आज इलेक्शन करा ले, इसे किसी ने वोट नहीं डालना। लेकिन उनका तो कहना है कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी जा रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आदमी अपने आप को अच्छा कहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मगर ज़रा आवाम में आए पता चल जाएगा अच्छे हैं बुरे हैं। कोई चीज़ भी उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। जिस चीज़ का एक्शन लेता है वो चीज़ महंगी होती है, मार्केट से गायब हो जाती है। सब्ज़ी वो महंगी है, अंडे वो महंगे, घी का क्या, अब घी कितने का हो गया? 400 से ऊपर हो गया। चीनी कहाँ चली गई है? बारीक चीनी, बिल्कुल जो चीनी हम खाना पसंद नहीं करते, दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट कर रहा है। आटा वो नहीं मिल रहा, आटे की जगह हमें बूरा बेच रहे हैं। वो आवाम को मार दिया है। मेरे साथ और भी ताजर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त एक और ताजर मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं यहाँ पर, हाल रोड पर इनका कारोबार है। ये जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और ये हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, बताइए कि आप देख रहे हैं कि महंगाई का जो है वो जिन बोतल से बाहर निकल आया और महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है और एक आम आदमी से लेके एक सरमाएदार तक इसमें परेशान है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहता हूँ, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब ये सब लोग कहते हैं कि आवाम की राय जो होती है वोट के ज़रिए से, उसको मद्देनज़र रखते हुए ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो PM बनता है, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फिर महंगाई के हवाले से या लोगों की मुश्किलात के हवाले से उनकी राय पे क्यों नहीं अमल किया जाता? ये आखिर जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई गरीब आवाम की वजह से तो नहीं हुई। ये तो जो लोग बैठे हुए हैं, इन पावर हैं, उनको चाहिए कि वो कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे महंगाई पर काबू होगा? अब सब लोग जो हैं वो उधर बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मसाइल हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना सैलरी ले रहे हैं, मगर डिपार्टमेंट में काम उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए था। इसलिए मेरी तो हुकूमत से अपील है, महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई की वजह से लोग बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, परचेजिंग पावर जो है वो इतनी कम हो चुकी है कि लोग परेशान हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने घरों में जाते हैं डरते हैं। गरीब आदमी तो बेचारा रात को घर जाता डरता है, बाहर काम नहीं है और भी बहुत सारे मसाइल हैं।
तो इस तरह आवाम को चाहिए कि वो तो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, मगर ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले जो है वो महंगाई को कंट्रोल करे, आवाम को रिलीफ दे। डे बाय डे इतनी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं कि क्या वो ये सोच रहे हैं कि लोग बाहर निकलें, क्या एजुटेशन जो है वो पुरतशद्दद हो? नहीं, बल्कि ये है कि वो खुद ही इसका रिलीफ देने के लिए सोचें। और जिस तरह रात को और दिन को महंगाई का ऐलान डे बाय डे करते हैं, इसी तरह रिलीफ का भी ऐलान करें, वरना लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे और फिर वो इनकलाब बर्पा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग डकैतियाँ वारदातें बढ़ेंगी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? नौजवान तबके के पास रोज़गार नहीं है, बूढ़े जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, किस तरह घरों के मसाइल हल किए जाएँ। तो हुकूमत से अपील की जाती है कि वो दिन जिस तरह वो महंगाई डे बाय डे कर रहे हैं, इसी तरह रिलीफ के बारे में भी ऐलान करे। कभी बिजली बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी गैस का, अब गैस का शदीद बहरान आने वाला का सुनाई दे रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो सुनाई पहले ही दे देते हैं, सुनाई करते हैं? तो ये जो लोग खिताब करते हैं उनको खिताब में रिलीफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो महंगाई इसी तरह कम होगी कि जो साथ बैठे लोग हैं वो उनसे मुशावरत की जाए। और मेरी अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कि वो भी इस मामले में कुछ ना कुछ किरदार अदा करें कि क्यों ये गवर्नमेंट जो है इतनी ज़्यादा महंगाई कर रही है, क्यों परेशान कर रही है लोगों को। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर वो घर जाएं, ना किसी और को चांस दें। ये तो 2-3 साल में इनका जीना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। जी नाज़रीन, अभी कुछ और कई लोगों से यहाँ पर जानेंगे जो आम लोग हैं और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं और दुकानदार मालकान हैं, उनसे और मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो बाज़ार के अंदर हाल रोड के अंदर ख़रीदारी करने आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फैज़ान। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ और अब जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं जी। क्यों नहीं? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो क्या मामला हुए हैं, घर वाले आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे? महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पढ़ाई की जो फ़ीस है और यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। घर वाले कहते हैं बेटा कमाओ, घर का ख़र्चा चलाओ। तो अब मैं अब घर का ख़र्चा चलाऊँ कि पढ़ूँ, क्योंकि पढ़ाई की उम्र है और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इस वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? खान साहब की सिर्फ यही अपील है कि महंगाई आपने इतनी ज़्यादा कर दी है। जब से खान साहब आए हमने कभी सुकून का सांस नहीं लिया। पहले पढ़ाई थी, सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ जॉब करते हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जितनी हमारी जो सैलरी है ना उसमें भी पूरी नहीं पड़ती। तो अब खान साहब से अपील है, खान साहब थोड़ी मेहरबानी है, मुल्क का जो है कुछ कह नहीं सकते, सीधा करें निज़ाम सीधा करें और हमें पढ़ने का मौका दें। हमें पढ़ने का मौका दें। यही कहना है आपका? जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं और हम अपनी तालीम को जारी रख सकें। मेरे साथ एक और हाल रोड के ताजर मौजूद हैं, इनके ख्यालात जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या अच्छा सर, बताइए कि महंगाई जो है वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, क्या कहेंगे? पहली तो बात है कि खान साहब ने 2018 से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें अवाम खुश हो। खान साहब ने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया और अब आप जानते हैं कि पेट्रोल का रेट इतना कर दिया है, हर 15 दिन हर हफ्ते बाद रेट बढ़ जाते हैं। जब ऐसे काम होना शुरू हो जाएंगे तो वो अवाम बहुत तंग होगी। सबसे बड़ी बात देखें कि हर जगह पे लोग महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, मगर आपको खान साहब ऐसे नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि आप अपने किसी वादे पे कायम नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की इतनी महंगाई कर दी है, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है। आपने कभी सोचा नहीं कि एक बेचारा 6000 कमाता है तो वो 6000 बिल आ गया तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ये चीज़ को आप सोचना चाहिए कि और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवाम बेहिस्स हो चुकी है। अवाम को बाहर निकलना चाहिए, महंगाई की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम हर बंदा कारोबार के लिहाज से परेशान है। आपको पता है कि जब महंगाई हो जाती है फिर कारोबार बिल्कुल नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि खान साहब आप हर किसी से बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, आपको एहसास करना चाहिए। आपने 2018 से जो कुछ कहा था आप उस बात पे कायम नहीं है।
मगर आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इस मुल्क के बारे में सोचें। आपको वज़ीर आज़म बनाया इसीलिए है कि आप इस मुल्क का सोचेंगे। इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आप इस पे मुतवज्जो नज़र, आपको सोचना चाहिए कि ये अवाम बेचारी कहाँ जाए। ये जो खुदकुशी कर रही है इसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा और महंगाई का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने यहाँ पर हाल लोड के और आम आदमियों के जो ख्यालात थे जाने कि वो महंगाई में किस तरह पिस रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।